Hello, student. So, welcome to the PYQ series. Under this series, we are discussing the question from 1979 to 2024. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. इसके साथ साथ आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन जो थीम वाइज क्वेश्चन है एडुकेमी के पोर्टल पे और स्पेसिफिकली जिसका लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू फ्रॉम 1979 टू 2024. इसके साथ साथ थीम वाइज सब्जेक्ट जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आप एडुकेमी के पोर्टल पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो दिस इज लाइक अ सोने पे सुहागा. आपको क्वेश्चन डिस्कशन भी मिल रहा है. आपके साथ साथ सारे क्वेश्चन जो एक थीम से आए हैं तो आप उसे आगे अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं एडुकेमी के क्लास नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल में सबसे बेस्ट नोट्स होंगे. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रोग्राम. तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन फॉर डिफेंस में. स्पेसिफिकली हम डिफेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आउट ऑफ द टोटल 12 टू 14 क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, अगर मैं बात करूं 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. आउट ऑफ दैट 12 टू 14 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज डिफेंस से पूछे जाते हैं. 2024 में तो ये नंबर 4 हो गया था. 2024 4 क्वेश्चन डिफेंस से आए हैं. So we are going to discuss these questions here. So let's move to the question number 1. The question number 1 is related to the which of the following statements about the exercise Mitra Shakti are correct. Mitra Shakti, it's an exercise between the India and Sri Lanka. तो हमें एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में. It is an exercise between India and Sri Lanka. Okay, so let's move to the option. First option is saying it's a exercise between India and Bangladesh. तो यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शंस डायरेक्टली. हमें पता लग गई फर्स्ट सही नहीं है तो हमें सीधा ऑप्शन पे आ जाना है. इफ फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, ए इज एलिमिनेटेड, बी इज एलिमिनेटेड, सी इज एलिमिनेटेड. आंसर इज डी. डायरेक्टली वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन. तो बाकी 3 स्टेटमेंट्स आपको पता है या नहीं पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इफ यू नो अबाउट इट, अगर आपको पता है कि हाँ first is wrong, so you can directly come to the answer. So the answer of this question is D here. Answer of this question is D, 2, 3 and 4. So I can say it's appear to be the L2 question, but if you play a smart work here, you do a smart work here, it's a L1 question. आपको directly eliminate करना है यहाँ से. Okay, now let's move to the question number 2. Question number 2 is also the part of the 2024 paper where they asking about the chief of defense staff. इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार पूछा है यूपीएससी ने रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और द पोस्ट इन द डिफेंस. तो ये पहली बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है अपने एग्जामिनेशन में. तो फर्स्ट ऑप्शन इज परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. यस, इट्स अ राइट स्टेटमेंट. एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ. नो, he is not exercising the military command. तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है ना, तो मिलिट्री कमांड नहीं देता चीफ ऑफ डिफेंस. सेकंड इज नॉट एन ऑप्शन, so we can eliminate option number A, we can eliminate option number B, we can eliminate option number C here. So the answer is D here. It's appear to be the question of L3, but if you do the smart work, simple से अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पता है ना, कमांड प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, तो you can directly come to the L1, convert the L3 question to the L1. So the answer of this question is D. 1 and 3 are correct here. ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिमांडेबल प्रोग्राम ऑफ द एडुकेमी. दैट्स द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आपको मिलेगा स्पेसिफिकली प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस शीट. यहाँ पे हम पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं. आज इसके बारे में आपको एग्जाम का मेनली इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है. एग्जाम का मेनली इंफॉर्मेशन आपको मिलता है हाउ द यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन. पीवाईक्यू किस तरीके के पूछा है. अब बिना पीवाईक्यू किए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है ना. तो एनालिसिस एंड द प्रैक्टिस टेस्ट हैव बिकम द की हियर. यहाँ पे हम एनालिसिस कराएंगे आपको लास्ट 15 इयर्स क्वेश्चंस का. यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन देंगे पीवाईक्यू प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे बिफोर, लाइक कुछ आप पढ़ के आए हैं उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे. हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. यूपीएससी में टेस्ट की बात करें तो यूपीएससी मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट कराता है, लाइक सीडीएस कंडक्ट कराता है, इसके साथ साथ ईपीएफओ कंडक्ट कराता है, जियो साइंटिस्ट कंडक्ट कराता है, इसके साथ साथ देखें एपीएफसी के एग्जाम कंडक्ट कराता है. इनमें भी सब में जीएस का पार्ट होता है, तो वो जीएस का पार्ट आपको यहीं पे करा दिया जाएगा, क्योंकि वहां से क्या इवोल्यूशन है पेपर का वो पता लग जाता है. तो किस तरीके से यूपीएससी चेंज करने वाला, क्या क्वेश्चन पूछने वाला, वो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा. बुक रीडिंग सेशन एंड द रिवीजन सेशन, स्पेसिफिकली बुक रीडिंग सेशन एंड द रिवीजन सेशन आपको मिलेगा. यहाँ पे बुक रीडिंग सेशन एंड रिवीजन सेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एनसीईआरटी बुक्स हैं या फिर जो भी हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन बुक्स में से क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना, दैट्स द इंपॉर्टेंट एरिया. वी आल्सो प्रोवाइडिंग सीसेट सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, टेस्ट डिस्कशन, एंड वी आर आल्सो डूइंग द प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जहां पे आप
कॉम्पिटिटर के साथ बैठ के कि हाँ क्या वो दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है और आपका क्या स्टैंडर्ड है, वो हमें यहाँ पे पता लगता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडुकेमिका प्रीलिम्स स्पोर्ट प्रोग्राम, जो स्टार्ट होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से। लास्ट ईयर पीएचपी प्रोग्राम का अगर हम सक्सेस रेट देखें तो मोर देन 45% ऑफ स्टूडेंट ने जिन्होंने एनरोल किया था उन्होंने क्वालिफाई किया। मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी 70% to 80% हो जाती है in this case. Now let's come to the question number 3. The question number 3 is also the part of the question 2024 paper. It's like I can say it's a L3 paper. अगर आपको उनकी जनरेशन के बारे में नहीं पता है, it's ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे और आप एक नॉर्मल अंदाजा भी लगा सकते थे कि है या नहीं है। Consider the following aircraft: Rafale, MiG-29 and the Tejas. MiG-29 is an old aircraft to the India, तो ये तो नहीं होगा obviously 5th generation. But option is also here, only one, only two, only three. यहाँ पे आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते इस तरीके के ऑप्शन में। All the three are not the 5th generation aircraft, so the answer is D here. ये पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए था। डिफेंस में आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मिशन है, स्पेसिफिकली क्या क्या मिसाइल्स लॉन्च हैं, किस किस तरीके का उनका जनरेशन है, और क्या क्या डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया का डिफरेंट कंट्री के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। Okay, now let's move to the question number 4. Question number 4, consider the following activities. This is also the question of 2023. कहाँ पे रेडार्स यूज किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका आईसीटी में भी हो सकता है और डिफेंस में भी। अगर इसको पर्पज फॉर डिफेंस यूज किया जाए तो वहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफिकेशन नार्कोटिक ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स नहीं यूज होता है इन द केस ऑफ रेडार्स। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन में यूज होता है, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन में यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज बिकम द इम्पोर्टेंट ही है कि रेडार की क्या क्या एप्लीकेशन है इन डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली 2। तो ये क्वेश्चन है L2 लेवल का। आपको थोड़ा सा सोचना था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन लगाना था, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करें, विच दिस इज अ 2022 एग्जामिनेशन, 2022 का है। यहाँ पे पूछा गया फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं रेगुलरली, करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं, करंट अफेयर में न्यूज़पेपर साइंस के पेज पे ध्यान देते हैं, तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज। द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम बार बार यूज हो रहा था न्यूज में। का आंसर है सी, अ मिसाइल इज पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड deorbit our target on the earth। पहले उसको ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है इन द स्टेबल ऑर्बिट, एंड उसको deorbit किस तरीके से किया जा सकता है, दैट्स द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल bombardment system। Now let's move to the question number 6। Question number 6 is the question of ballistic missile and the basic information about the ballistic missile and the क्रूज मिसाइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आपको डिफेंस जब पढ़ते हैं तो डिफेंस के इक्विपमेंट्स, कौन सा मिसाइल इंडिया लॉन्च कर रहा है, क्या क्या उनमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, किस तरीके का फ्यूल यूज है, वो आपको पता होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर द जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स, इट्स इन रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड द व्हिच व्हाइल द क्रूज मिसाइल्स आर द रॉकेट पावर्ड ऑन। एक्चुअली इसको रिवर्स किया गया है यहाँ पे। अगर हम देखें तो इफ वी आर रिप्लेसिंग हियर विद द क्रूज मिसाइल, दीज आर एट सबसोनिक स्पीड्स, एंड हियर वी कैन राइट द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर द रॉकेट पावर्ड ओनली इन द initial phase of the flights। So this statement is not correct. The statement number 1 is not correct. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while the BrahMos is a solid fuel। BrahMos is a cruise missile, not ballistic missile. So second statement is also not correct। So the answer of this question is D here, neither 1 nor 2। तो आंसर डी है। तो ये बेसिक्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2017 में पूछा गया, तो आई कैन से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दैट पेपर। L1 लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर था वो, 2017 क्वेश्चन पेपर वैसे ही आसान था, उसमें से ये क्वेश्चन सबसे आसान आई कैन से था। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड क्या है, बस यही बताना था। उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बस सिर्फ थार्ड है क्या। ये अमेरिकन का एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, जैसे इजराइल में आयरन डोम है, सिमिलरली ये अमेरिका का एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। आई कैन से ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए था। और दिस इज आई कैन से दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक तरीके का बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप आंसर कर सकते थे एग्जामिनेशन में। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं गलत करोगे ना, तो आपके चांस इंक्रीज हो जाएंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, वी आर लॉन्चिंग अ पीएचपी प्रोग्राम फॉर 2025 जो स्टार्ट होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से, और आपके लिए सपोर्ट रहेगा। कंप्लीट यू आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका रैंक नहीं आ जाता तब तक आप कंटिन्यूसली हमारे टच में रहेंगे। आप इंस्टीट्यूट आएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको अटेंड कर सकते हैं। आपके इसके बारे में देख सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
Okay, now let's move to the question number 7. Question number 7, which one of the following is the best description of the INS Astadharani? This is also the current affair question. INS Astadharani है क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में INS Astadharani के बारे में. सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन, एग्जैक्टली है क्या? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा है ना. अगर थार की बात करें, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल की बात करें, तो INS Astadharani है क्या स्पेसिफिकली, उसके बारे में सिंपल पता होना चाहिए. सब फैक्चुअल क्वेश्चन आई कैन सी, एंड दिस इज L1 लेवल ऑफ क्वेश्चन. टोरपेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है ये INS Astadharani. इट्स अ टोरपेडो लॉन्च एंड अ रिकवरी वेसल. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हियर. तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन डिफेंस में पूछे जा रहे हैं, तो आपको वहीं पे फोकस करना है. आपको बहुत पुराना नहीं पढ़ना होता. करंट अफेयर लास्ट 2 ईयर का भी पढ़ोगे तो इट्स मोर देन एनफ. तो वहां से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं डिफेंस के. तो आपके 2 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप इन वीडियो से ठीक कर सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. द टर्म इंडिया आर्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं इंडिया आर्क को, INDARC. IND इज इंडिया एंड आर्क इज आर्कटिक रीजन. आर्क इज आर्कटिक रीजन. अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन डू कि स्पेसिफिकली यू कैन ब्रेक डाउन द टर्म. यहाँ पे आप टर्म को ब्रेक डाउन करके, इट्स लाइक इट कैन बी अ न्यू टर्म फॉर यू. या आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है कि इंडिया आर्क है क्या. इन दैट केस इंडिया आर्क में इंडिया इज इंडिया आर्क इज आर्कटिक. तो आप ये वर्ड को देख सकते हैं ऑप्शन में कि कहाँ पे मेंशन है. दिस इज द ऑप्शन नंबर डी में ये मेंशन है, इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन को स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है. तो डी, आंसर इज डी. इंडिया आर्क है क्या, क्या प्रोग्राम क्या था? इट्स एन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आर्कटिक रीजन. तो हाउ द स्मार्ट वर्क कैन हेल्प यू टू सोल्व द क्वेश्चन हियर. ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा PHP प्रोग्राम. इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम फॉर द प्रीलिम्स 2025. ये आपके चांसेस इंक्रीज कर देगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट द अग्नि 4 मिसाइल. अग्नि मिसाइल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल में आता है अग्नि. यस, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल. Yes, it's a correct statement. Agni missile एक surface to surface missile है. Second, it is fueled by liquid propellant. No, it is not only fueled by liquids, by solid propellant also. The second statement is wrong. If second statement is wrong, I can eliminate the option number B and option number D. It can deliver 1 ton nuclear warhead about 7,500 kilometer away. No, Agni 4 4,000 kilometer तक कर सकता था, जबकि Agni 5 5,000 kilometer की रेंज तक करता है. Agni 5 can run through the 5,000 kilometer range and Agni 4 4,000 kilometer range तक करता था. So third statement is also not correct. If third is not correct, I also C is also wrong. So the answer will be A here. Okay. Now let's move to the question number 10. Question number 10. Consider the following statement. The Surya missile files with a speed of more than 8 Mach. This is a speed जिसमें measure की जाता है missile का. That's the 8 Mach speeds. The range of Surya missile is more than 1,600 kilometers. Yes, both the statements are correct here. This is a question of 2010, I think. किस तरीके का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल है. वी आर मोर फोकसिंग अबाउट दैट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर विल बी सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द रेंज ऑफ द अग्नि 2 मिसाइल. लास्ट क्वेश्चन में अग्नि 4 मिसाइल की रेंज पूछी गई थी. यहाँ पे जरा अग्नि 2 मिसाइल रेंज. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2012 अप्रोक्सीमेटली. And the answer is B here. That's a 2,000 kilometer. अगर आप देखोगे Agni 2 2,000 kilometer, Agni 4 4,000 kilometer, Agni 5 5,000 kilometer. तो आप 2 4 5 से भी इसको smartly identify कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं. Okay. Now let's move to the question number 12. Question number 12. India has decided to acquire to match Pakistan F-16. पाकिस्तान के पास F-16 है from the USA. इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए MiG-29 लिया था. इंडिया take the MiG-29 for counter the F-16 of the Pakistan. So the answer of this question is B. And this is also a current affair oriented question. तो आपको current affairs के साथ हमेशा टच में रहना for the science and technology. Okay, so this is about the defense question here. What are the pro mentor tip in the defense question specifically? इनके डिफेंस के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फोकस करना है करंट अफेयर्स पे. यू शुड फोकस ऑन द करंट अफेयर्स में क्या क्या है. करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली क्या टेक्नोलॉजी न्यूज में है, कौन सा मिसाइल्स न्यूज में है. मिसाइल्स में भी अगर आप पढ़ेंगे उनके फीचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे,
उनका डिस्टेंस कवरेज के बारे में आप पढ़ेंगे। सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, आप उसके बारे में पढ़ोगे। डिफेंस की एक्सरसाइज के बारे में आप पढ़ेंगे, मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे, इक्विपमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। यही आप अगर डिफेंस का सेक्शन पढ़ते हुए ध्यान में रखते हो तो आपका डिफेंस एरिया से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा PHP 2025 प्रोग्राम, जो स्टार्ट होने वाला है 9th of December 2024 से। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। आप लास्ट का सक्सेस देखेंगे, डायरेक्टेड वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का इंटेंस प्रोग्राम है ये। ओके, एंड यू कैन डाउनलोड द Edukami class notes and you can attempt the test paper from the given link in the comment section as well as in description. We will meet in the next video. Thank you everyone.